दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर सबसे बड़ी 5 बड़ी खबरें यहाँ पर निकल कर आ रही इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट है। सबसे पहले तो आपको पता होगा, कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से राज्यसभा में कहा था दोस्तों कि अब खत्म कीजिए आंदोलन। एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी भी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों नए कृषि कानूनों के विरोध में जो किसान भाई लोग आंदोलन कर रहे हैं ना, उस आंदोलन को खत्म करने के लिए किसानों से अपील की है। और पीएम मोदी ने कहा दोस्तों कि देश को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा हुई, उस दौरान पीएम मोदी ने कृषि सुधारों पर यू टर्न लेने के लिए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि पिछले कुछ समय से इस देश में आंदोलन जीवियों की एक नई जमात पैदा हुई है जो आंदोलन के बिना जी नहीं सकती है। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि एक नया एफडीआई भी मैदान में आ गया है और यह है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। दरअसल प्रधानमंत्री ने कहा कि जब देश में सुधार होते हैं ना, तो उसका विरोध होता है। उन्होंने कहा कि जब देश में हरित क्रांति आई थी, उस समय भी कृषि क्षेत्र में कई सुधारों का विरोध हुआ था। उन्होंने कहा कि हम आंदोलन से जुड़े लोगों से लगातार प्रार्थना करते हैं कि आंदोलन आपका हक है, लेकिन बुजुर्ग लोग यहाँ पर बैठे हैं तो उनको ले जाइए, आंदोलन खत्म करिए और आगे मिल बैठ कर इस पर चर्चा करेंगे। सारे रास्ते खुले हैं, ये हम सब ने कहा और आज भी मैं इस सदन के माध्यम से निमंत्रण करता हूँ। तो दरअसल दोस्तों, पीएम मोदी ने यही कहा कि आंदोलन में जो बुजुर्ग लोग वगैरह बैठे हैं, उनको तकलीफ हो रही है तो वो अपने अपने घर चले जाएं प्लीज। और बाकी सरकार तैयार है किसान भाई लोगों से बातचीत करने के लिए। और वहीं एमएसपी पर भी पीएम मोदी सरकार का यही कहना है कि एमएसपी पहले भी थी, एमएसपी अभी भी है और आगे भी एमएसपी लागू रहेगी, इसलिए किसान भाई लोग बिल्कुल भी टेंशन वगैरह ना लें। अच्छा, इसके अलावा किसान आंदोलन को लेकर और एक अपडेट आप देख पा रहे हो दोस्तों कि दिल्ली की सीमाओं से हटाए गए अतिरिक्त पुलिस बल ट्रैक्टर परेड के लिए किए गए थे तैनात। जी हाँ, दरअसल दोस्तों, दिल्ली की सीमाओं पर ट्रैक्टर परेड के दौरान जो तैनाती हुई थी, उन अतिरिक्त पुलिस बल को अब धीरे धीरे हटाया जा रहा है वापस। किसान आंदोलन को अब तक 76 दिन के लगभग हो चुके हैं, ठीक है ना। और कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार 76 दिन से आंदोलन कर रहे किसानों के नेता एक बार फिर से सरकार से बातचीत करने को भी तैयार हैं। उन्होंने ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद लिया। पीएम मोदी ने सोमवार को राज्यसभा में किसान नेताओं से अपील की कि विरोध खत्म कर बातचीत के लिए आगे आएं। और इसके करीब 5 घंटे बाद संयुक्त किसान मोर्चे के सदस्य शिव कुमार कक्का ने कहा कि अगले दौर की बातचीत के लिए हम तैयार हैं, सरकार उन्हें मीटिंग का दिन और समय बता दे। और बाकी दोस्तों, बुधवार को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल की और एक बैठक होने वाली है, जिसमें भी इसी किसान मुद्दे को लेकर चर्चा होगी कल ही 10 फरवरी को। अब इसमें आगे की रणनीति पर चर्चा हो सकती है कि आगे किसान आंदोलन पर क्या कुछ समाधान निकाला जाए वगैरह वगैरह, क्योंकि संसद में कल ही प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों नए कृषि कानूनों और किसान आंदोलन पर विपक्ष के सवालों का जवाब भी दिया। और पीएम मोदी ने एक बार फिर से कहा कि नए कृषि कानून के तहत एमएसपी में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा। किसानों को एक बार फिर से भरोसा दिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसानों को एमएसपी पहले भी था, अभी है और आगे भी जारी रहेगा। और बाकी दोस्तों, एक बार फिर से समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक 10 फरवरी बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की जानी है। और ये केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोपहर 2:15 बजे होगी। और बाकी देखते हैं इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा जरूर। और बाकी दोस्तों, किसानों को लेकर और एक खबर ये आ रही है कि सरकार ने जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो है ना, उसके नियम को बदल दिया। अब 6,000 रुपए की जो हर साल की राशि मिलती है ना, वो सिर्फ इन किसानों को ही मिलेगी। कहने का मतलब ये कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपको पता होगा 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों के रूप में एक साल के जो किसान भाई लोगों को रकम आती है, उसके लिए कुछ नियम बदल दिए। अब मतलब इस योजना का लाभ जो है ना, उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके नाम पर, जिनके खाते पर जमीन है। समझ रहे हो ना, मतलब कि इस योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे नए आवेदकों को अब आवेदन फॉर्म में अपनी जमीन के प्लाट नंबर का भी जिक्र करना होगा। और ऐसे में किसान परिवार जिनके पास संयुक्त रूप से खेती की जमीन है, उनके लिए ये मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब तक ये किसान भाई लोग अपने हिस्से की खतियानी जमीन के आधार पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा उठा रहे थे। अब किसानों को अपने हिस्से की जमीन अपने नाम पर ही करानी होगी, तब बीच वे इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। समझ रहे हो ना, कहने का मतलब इतने दिन क्या है कि मान लीजिए किसी 3 भाइयों का जमीन का खाता है और तीनों भाइयों का जमीन का खाता एक ही है, लेकिन अपने अपने हिस्से की जमीन के ऊपर वो लोग अपने अपने हिस्से का फायदा उठा रहे थे, ठीक है ना। लेकिन कहने का मतलब ये कि अब उनके खाते की जमीन को अलग उनके नाम पर करना पड़ेगा, तब भी उनको फायदा मिलेगा। एक ही खाते में अगर जमीन है तो उस पर एक ही योजना का लाभ मिलेगा। तो सरकार ने ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना का नियम बदल दिया। कुछ फर्जीवाड़े वगैरह हो रहे थे, इसी को लेकर ये नियम बदला गया और इसलिए अब इन किसानों के खातों में वो पैसा नहीं आएगा जिनके नाम पर या जिनके खाते के नाम पर कोई जमीन नहीं है, ठीक है ना। और बाकी दोस्तों, उम्मीद है किसान भाई लोगों को लेकर ये कुछ आज के 5 बड़ी खबरें अपडेट से आपको जरूर जानने मिलेंगे। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा जरूर कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। नीचे लाल बटन मिलेगा ना आपको, उसको दबा करके सब्सक्राइब कर लेना और फिर घंटी के बटन को दबा देना, ताकि आप रोजाना की ताजा खबरें और काम के ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर देख पाओगे। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।